बात करेंगे MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी की जो बीएड की परीक्षा होने वाली है। उसमें बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। तो ये पेपर 80 नंबर का आता है और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंकों का होता है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लें, बाकी और भी पढ़ें। तो देखिए, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। सेक्शन ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंकों का है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति को स्पष्ट करते हुए ज्ञान की विशेषताओं एवं ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्य से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और मूल्यों को परिवर्तन करने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों एवं पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करो। देखो, जैसा कि इस पेपर का नाम ही नॉलेज एंड करिकुलम है, तो नॉलेज से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे, करिकुलम से भी ऐसे ही होगा। उसके बाद देखिए, पाठ्य पुस्तकों का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास का अर्थ, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले घटकों का भी वर्णन कीजिए। तो ये कुछ नहीं है, घटकों का भी वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 15 अंक का है। तो इस तरह से 45 नंबर का खंड हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए, आगे चलते हैं हम खंड बी पर। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए ईच 7, यानी कि 7 अंकों का होगा। तो इसमें क्या है, देखिए अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जॉन डीबी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं समता और समानता की विवेचना कीजिए। जो शैक्षिक अवसरों की समता और समानता है उसकी आपको विवेचना करनी है। और आगे है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में आपको लिखना है। और आगे है, टैगोर के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और आपका आगे है, शॉर्ट नोट देने आपको किन्हीं 2 पर। पहला है NCFTE 2010 और दूसरा क्वेश्चन है आपका बाल साहित्य का विश्लेषण और तीसरा है शिक्षकों की जवाबदेही। तो इनमें कोई 2 शॉर्ट नोट देने आपको। उसके बाद देखिए, बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। और आगे आपका राष्ट्रीय एकता का अर्थ बताओ और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो इस तरह से ये आपको मैंने 2 पूरे पेपर की आपसे चर्चा की। संभावित पेपर है, तो आप थोड़ा प्रयास करिए और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल पेपर इसी तरह का होगा और आपको कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप 80% प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको आप 40 मिनट में एक लॉन्ग करें, अगले 40 मिनट में दूसरा लॉन्ग करें और अगले 40 मिनट में तीसरा लॉन्ग करें। तो इस तरह से 120 मिनट में 3 लॉन्ग हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट पे आ जाओ। आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने 5, तो एक क्वेश्चन करें आप 12 मिनट में। तो इस तरह से 5 करने हैं ना, तो 12 पंजे 60, यानी कि 60 मिनट में पूरा शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और बिल्कुल अच्छे से करिए और आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। और मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। अगर आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर दें।